हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। इस महीने में हमें बहुत ज़्यादा काम करने हैं अपने गार्डन में। अगर आपने करने शुरू कर दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं करने शुरू किए हैं तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। अभी बस मानसून शुरू हुआ ही है, तो हमें गार्डन में बहुत ज़रूरी काम करने हैं, नहीं तो फिर हमें बारिश में पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा काम है। सबसे पहले ये है कि हमारे कोई भी पॉट से आप कोई भी पॉट ले लीजिए, जैसे छोटा सा पॉट है तो इसका पहले हमें होल चेक करना है। ये देखिए होल जो है ये हमें चेक करना है कि हमें हमारा जो पोर्ट्स का है कि नहीं खुला है, तो ये हमें चेक करना है। इसके अंदर पेचकस लीजिए और पेचकस से थोड़ी सी मिट्टी को होल के अंदर डालिए और थोड़ी सी मिट्टी को आप हिला दीजिए, तो बस समझ जाइए कि हमारा होल्स खुला है। अगर वो नहीं हिलता है, आपने पेचकस डाला है, अगर नहीं हिल रही है वो मिट्टी जहाँ पे हमने ठेकरी लगाई है वो बिल्कुल नहीं हिल रही है, तो समझ जाइए हमारा होल जो है बंद है। तो ऐसे में हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाएगा। हमारे जब बारिश आएगी तो उसके अंदर पानी भरेगा, तो इस वजह से हमारा जो प्लांट्स है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले होल चेक करना है अपने प्लांट्स का, अपने पोट्स का होल चेक करना है। और दूसरा से देखिए, कोई भी सूखा जो पौधा गर्मियों में सूख गया है, मर गया है, वो पौधा अभी फंगस बना देगा। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो जो भी प्लांट लगा होगा तो फंगस बना देगा। तो उस पोट्स में जो प्लांट्स लगा है उस प्लांट्स को आप पूरा निकाल दीजिए, मिट्टी निकाल के आप उसको निकाल दीजिए। तो दूसरा काम ये है। और तीसरा काम क्या है, जितने भी हमारे पोट्स में सूखी डंडियाँ, ये देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं मल्चिंग के तौर पे। हमने गर्मियों में खूब भर दिए थे अपने पोट्स कि हमारे पोट्स गर्मी से बचे रहे। तो इस तरह से कोई भी सूखी पत्तियां और सूखी डंडी है तो आप उनको हटा दीजिए। इस तरह से अगर हम नहीं हटाएंगे तो पता है क्या, बारिश का पानी इसमें गिरेगा पोट्स में। और देखिए लगातार बारिश होती रहती है, कई बार तो ऐसे भी होता है लगातार होती रहती है और हम काम नहीं कर पाते अपने गार्डन में। तो बारिश आने से पहले हमें ये काम बहुत ज़रूरी है करने हैं। तो इस तरह से देखिए सूखी पत्तियाँ कोई भी है अपने आपके पोट्स में तो वो हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो पता क्या होगा, तो फिर फंगस लग जाएंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस कीड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं हमारे प्लांट्स पे। तो इसलिए हमें ये सारे पत्ते इस तरह से हटा देने हैं। चेक कर लीजिए हर पोट्स में चेक कर लीजिएगा कि हमारे किसी प्लांट्स में सूखी पत्तियाँ, सूखी डंडी, इस तरह से ये देखिए डंडी वगैरह जो भी है हमें इनको सबको हटा देना है। और हमारी बस बिल्कुल मिट्टी मिट्टी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो पोट्स प्लांट्स है अच्छे से ग्रोथ करे। और फिर तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम है हमें गुड़ाई करनी है। अभी मैं हमें क्या करना है, हमें पोट्स की गुड़ाई करनी है। ये मिट्टी की गुड़ाई करनी है, पोट्स की नहीं, मिट्टी की गुड़ाई करनी है। और मैंने सुबह ही की है, ये देखिए। तो हमें सारे पोट्स की गुड़ाई कर देनी है बारिश आने से पहले, क्योंकि जब बारिश का पानी इस पर पड़ेगा तो पौधों के अंदर तक, जड़ों के अंदर तक चला जाए। जब गुड़ाई करेंगे तो पानी जब हम डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो वो हमारी पौधे की जड़ों तक चला जाए। जब हम कोई भी, जैसे हम खाद वगैरह डालते हैं तो पहले गुड़ाई करते हैं, तभी तो हम डालते हैं ना खाद वगैरह। तो इसलिए जो हमारे पौधों में जो बारिश का पानी लगेगा वो पौधों के लिए बहुत अमृत होता है। इसमें पौधे खुश हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम दवाई से ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए ये पौधे भी जब इनके ऊपर बारिश का पानी पड़ेगा तो ये पौधे जो भी थोड़े से स्ट्रेस में हैं, थोड़े मुरझा रहे थे, इनको बारिश का पानी लगेगा तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे और इतनी फास्ट ग्रोथ पकड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ पकड़ लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कोई भी लिक्विड खाद अब नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि पहले ही बारिश का पानी हमारे प्लांट्स पे गिरता रहेगा। और फिर हम पानी के उससे, तो देखिए जब पानी गिरता है प्लांट के ऊपर तो सारा जो लिक्विड खाद हम देंगे वो सारा बह जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है और उसके बाद हमें पौधों में कोई भी आप खाद दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, कोई भी आप खाद देते हैं वो सारी खाद अब अपने पोट्स में डाल दीजिए। यही समय है कि हम पोट्स में खाद देते हैं, प्लांट्स में खाद देते हैं, तभी हमारा पौधा ग्रोथ पे पकड़ता है। और ये अच्छा टाइम है पौधे की ग्रोथ होनी। और ये देखिए इस तरह से पीली पत्तियां हो जाती है तो वो भी हटा दीजिए। और ढेर भर के फ्लावर करेंगे जब हमारे पोट्स में, इस तरह से हम अच्छे से काम करेंगे
यही थोड़ा सा समय है कि हमें इसी समय में हमें पौधे की थोड़ी सी देखभाल करनी होती है। अगर ये देखभाल हम नहीं करेंगे तो हमारी बरसात में प्लांट्स पे नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम आप निकाल के अपने पॉट्स की ये देखभाल ज़रूर कर लीजिए, अपने गार्डन में ये काम कर लीजिए। और कोई भी आपको खाद वगैरह है उसको अभी धूप लगा लीजिए। जो भी आपने वर्मी कंपोस्ट बना रखी है, खाद है थोड़ी सी गीली विली हो गई है, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर धूप निकलनी मुश्किल हो जाती है और बूंदाबांदी होती रहती है। तो जो भी खाद वगैरह है वो सब अपनी थोड़ी थोड़ी सी उनमें हवा लगा लीजिए, सुखा लीजिए। ये देखिए पौधों की ग्रोथ थोड़ी थोड़ी ना शुरू हो गई। जैसे ही बरसात का पानी लगता है तो पौधे अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं और बहुत फास्ट ग्रोथ हो जाती है। तो जो भी आपको लगता है कि हमें थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करनी है, हमारा प्लांट आड़ी टेढ़ी ब्रांच में जा रहा है, तो इस तरह से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। जब प्लांट की इस तरह से प्रूनिंग करेंगे तो हमारा प्लांट यहाँ से नई फास्ट ग्रोथ कर लेगा और बहुत ही जल्दी से ग्रो होने लग जाएगा। जितनी भी टेढ़ी टेढ़ी ब्रांच है हल्की हल्की सी इनकी प्रूनिंग सही है। जो हमारे पोर्ट से 2-3 साल से एक ही पोर्ट के अंदर है और हम चाहते हैं कि उसको रिपोर्ट करें, तो ये सही मौसम है। आप इस मौसम में प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे रूट बाउंडिंग हो जाती है हमारे कोई भी पोर्ट से, जैसे काफ़ी टाइम से एक ही प्लांट लगा हुआ है एक ही पोर्ट्स के अंदर, तो उसकी रूट बाउंड हो जाती है। तो उसकी रूट बाउंड उसका पूरा आप निकाल के उस प्लांट को पूरा निकाल के आप उसकी थोड़ी थोड़ी सी रूट भी काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है इस टाइम पे, क्योंकि ये मौसम इतना अच्छा होता है पौधों के लिए। तो आप पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने प्लांट को दूसरे प्लांट पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है, तो ये जल्दी से अपने काम कर लीजिए और निपटा लीजिए और अपने गार्डन को बारिश से बचा लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।